पर बोलने की मुझे जो अनुमति दी, इसके लिए मैं हृदय से आपका आभार व्यक्त करता हूँ। महोदय, बिहार का बजट 3,16,895 करोड़ रुपए का था। फर्स्ट सप्लीमेंट्री 21 जुलाई 2025 को आया, उसमें 58,900 करोड़ रुपए का फर्स्ट सप्लीमेंट्री था। जुलाई में 58,900 करोड़। अभी 3 दिसंबर को सप्लीमेंट्री आया, आज 5 दिसंबर को उस पर विधान परिषद में चर्चा हो रही है। 91,000 करोड़ रुपए से अधिक का यह सप्लीमेंट्री बजट है। कुल मिलाकर के 3,16,895 करोड़ रुपए में से 1,49,000 करोड़ रुपए का सप्लीमेंट्री बजट 2 सप्लीमेंट्री में आ चुका है। तीसरा सप्लीमेंट्री फिर फरवरी में आएगा 2026 में। कुल मिलाकर के 47% बजटेड एलोकेशन का सप्लीमेंट्री बजट 2 ही सप्लीमेंट्री में आ गया है। वित्तीय प्रबंधन की दृष्टि से यह अच्छी स्थिति नहीं है महोदय। राज्य सरकार की वित्तीय स्थिति ऐसी है, 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक का सरकार का कमिटेड एक्सपेंडिचर है महोदय। सैलरी में, इंटरेस्ट पेमेंट में और भी कमिटमेंट गवर्नमेंट का है। 3,16,000 करोड़ में 2 लाख करोड़ रुपए का कमिटेड एक्सपेंडिचर प्रतिवर्ष का है। महोदय, सेंट्रल गवर्नमेंट ने 8th फाइनेंस कमीशन की भी घोषणा कर दी है। 2028 तक, 8th फाइनेंस कमीशन नहीं, 8th पे कमीशन, 8th पे कमीशन की घोषणा हो चुकी है। 2028 से 8वां वेतनमान भी देश भर में लागू होगा और बिहार में भी यह वेतनमान लागू होगा। हाल के वर्षों में बिहार के जो कर्मचारी अधिकारी हैं, उनके वेतनमान के मद पर लगभग 45,000 करोड़ रुपए का प्रति वर्ष का एडिशनल कमिटमेंट होने वाला है 2028। ऑलरेडी महोदय 2 लाख करोड़ रुपए प्रति वर्ष का कमिटेड एक्सपेंडिचर है। 45,000 करोड़ रुपए प्रति वर्ष का कमिटेड एक्सपेंडिचर 2028 से शुरू होने वाला है। अगर 29 में करेंगे तो एरियर देना पड़ेगा। कुल मिलाकर के वित्तीय अनुशासन की बहुत आवश्यकता है। राज्य सरकार को बजट आया है, सप्लीमेंट्री बजट आया है, निश्चित रूप से यह पैसा, यह संसाधन विकास के कार्यों में खर्च होने वाला है। यह अच्छी बात भी हम मान सकते हैं कि यह संसाधन विकास में खर्च होगा। मैं सप्लीमेंट्री बजट का हेड वाइज एलोकेशन देख रहा था महोदय। जो एक्सपेंडिचर्स अभी सप्लीमेंट्री बजट में प्रोविजन किए गए हैं, उसमें से उत्पादन के क्षेत्र में राज्य के सकल घरेलू आय को बढ़ाने के काम में इसमें से बहुत कम पैसे लगने वाले हैं। माननीय इंडस्ट्री मिनिस्टर बैठे हुए हैं, इंडस्ट्री में बहुत कम पैसे इसमें गए हैं। पैसे ये सबसे बड़ा हेड है कंटिजेंसी फंड में और बाकी का। अब यह बड़ी चिंता का विषय, राज्य के जो नीति निर्धारक लोग हैं, तमाम मंत्रीगण बैठे हुए हैं सदन में, राज्य के आर्थिक नीति को बनाने वाले लोगों को इस बात पर जरूर सोचना पड़ेगा और सोचना चाहिए कि राज्य के वित्तीय संसाधन कैसे बढ़ाए जाएं। वित्तीय संसाधन नहीं बढ़ने की स्थिति में श्रीमान जी, बिहार राज्य पिछले 10 वर्षों से अपने वित्तीय अनुशासन के लिए पूरे देश में इस राज्य की प्रशंसा होती है। क्योंकि जो FRBM एक्ट का प्रोविजंस है, FRBM एक्ट के प्रोविजन के अनुसार ही बिहार में बोरोइंग का काम होता है। बिहार उधार लेने का काम करता है।
लेकिन ये जो खर्चे बढ़े हैं इस कदर से, तो वित्तीय संसाधन को जमा करने पर सोचना पड़ेगा। एक बड़ा हेड है जिस पर हमारे यहाँ चर्चा नहीं होती है, उस पर पता नहीं चर्चा होगी या नहीं होगी, जो प्रत्येक राज्य के रेवेन्यू का सबसे बड़ा सोर्स है लगभग, उसको अगर छोड़ भी दे तो राज्य सरकार को एक उदाहरण मैं देना चाहूंगा महोदय। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में शॉर्टफॉल पूरे देश में होता है। पूरे देश में लगभग 6 लाख करोड़ रुपए का शॉर्टफॉल प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में है। बिहार राज्य में भी प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का शॉर्टफॉल लगभग 45,000 40,000 से 50,000 करोड़ रुपए के बीच प्रतिवर्ष हो रहा महोदय। और प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के शॉर्टफॉल को भारत की सरकार ने और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक व्यवस्था बनाई है कि प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का जो शॉर्टफॉल हो वह राज्य के विकास में खर्च हो। मुख्य रूप से 3 क्षेत्रों में, एग्रीकल्चर, कोऑपरेटिव और एमएसएमई, स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज। 40,000 करोड़ रुपए के शॉर्टफॉल पर बिहार को इस शॉर्टफॉल में से मात्र 2,000 करोड़ रुपए का ही एनुअल एलोकेशन हो रहा है, ड्रॉल हो रहा है। संजोग से बिहार के इंडस्ट्री मिनिस्टर यहाँ बैठे हुए हैं, बिहार के कोऑपरेटिव मिनिस्टर भी महोदय बैठे हुए हैं। कोऑपरेटिव में 25,000 करोड़ रुपए का एलोकेशन है, और चूंकि यहाँ पैक्स फंक्शनल बहुत कम है, कोऑपरेटिव को मात्र 50 करोड़ रुपए मिला है पिछले साल। तो यह राज्य के नीति निर्माता जो लोग हैं, नीति निर्देशक जो हमारे मंत्री गण हैं, उनको प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का शॉर्टफॉल कैसे बिहार में यूटिलाइज हो, जो क्वांटम लगभग 40 से 50,000 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष का होगा, इस पर जरूर विचार करना चाहिए। यह सरकार से मेरा आग्रह है। उसका एक और पक्ष है, आरआईडीएफ और शॉर्टफॉल का जो इंटरेस्ट रेट है वो 4.25% है, जबकि स्टेट का जो बोरोइंग का इंटरेस्ट रेट है वह लगभग 7% है। तो 3% का क्लियर कट उस इंटरेस्ट रेट में सेविंग होने की बात होगी, अगर हम उसको ठीक से केंद्र सरकार से और रिजर्व बैंक के साथ और नाबार्ड के साथ उस विषय को हम रख करके 40 से 50,000 करोड़ रुपए का एनुअल रेवेन्यू हम यहाँ या कैश फ्लो इंफ्रास्ट्रक्चर में और डेवलपमेंट के काम में बढ़ा सकें। इस तरह से सिर्फ महोदय सीएसआर का विषय है। आदरणीय इंडस्ट्री मिनिस्टर बैठे हुए हैं, नोडल मंत्रालय शायद सीएसआर का इंडस्ट्री ही होगा, क्योंकि मैंने आदरणीय उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यालय में एक पत्र लिखा था, तो आज मुझे उसका मिला है कि आपके पत्र को हमने इंडस्ट्री मिनिस्ट्री में भेज दिया है। तो सीएसआर का फंड जो 1,26,000 करोड़ रुपए से ऊपर हो चुका है पूरे देश का पिछले 5 वर्षों का, बिहार को उसमें मात्र 700 करोड़ रुपए मिले। वह फंड, उस फंड को भी हार्नेस करने की, उस फंड को भी बिहार के विकास के कार्यों में लगाने की जरूरत है। तो इंडस्ट्री के पास सीएसआर का फंड है और उस फंड को भी लाने की जरूरत है। आरआईडीएफ का फंड हो, शॉर्ट टर्म कोऑपरेटिव क्रेडिट हो, लॉन्ग टर्म कोऑपरेटिव क्रेडिट हो, नेशनल हाउसिंग बैंक का हो, ये सारे फंड के वेन्यूज सरकार के नीति निर्माता जो मंत्री परिषद के सदस्य हैं उनको इस पर जरूर काम करना चाहिए। रेवेन्यू का ये एक बड़ा स्ट्रीम लगभग 50,000 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष का हो सकता है। इस तरह से और भी कई स्कीम्स हो सकते हैं महोदय। और अंत में सरकार से इस आग्रह के साथ कि रेवेन्यू के नए स्ट्रीम को तलाशा जाए, क्योंकि 8th पे कमीशन भी आने वाला है। और सप्लीमेंट्री में एक अंतिम बात मैं चर्चा करना चाहता हूं, वित्त रहित शिक्षकों का अनुदान 7-8 वर्षों से लंबित पड़ा है महोदय। बजट में जब सप्लीमेंट्री आप 1.5 लाख करोड़ का लेते हैं तो 1,000 करोड़ रुपए का अनुदान लंबित है, उसको भी रिलीज करने की सरकार को कृपा करनी चाहिए। और बढ़ता हुआ खर्च बढ़ते हुए बिहार का प्रतीक हो सकता है। इस संभावना के साथ सरकार को धन्यवाद करते हुए
मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। श्रीमान जी, सदन के प्रति आभार।